अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इधर हो जाता हूँ, इधर ही हो जाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ माइक नहीं था, तो आपके साथ हैं मैं हूँ क्रिकेट यारी में। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बचपन में हम बहुत कुछ सुनते थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं कि जयसूर्या के बैट में स्प्रिंग है और सबको ये पता था। उस कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन हम सब चारों हर जगह डिफरेंट शहरों से आए और हमने बड़े होकर यही कहा यार जयसूर्या के बैट में स्प्रिंग थे। लेकिन इससे बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने ये सुना हमेशा कि जैक कैलिस हिजड़े हैं। ऐसा था या नहीं? सुना था, यही सुना हुआ था ना कि जैक कैलिस बिल्कुल सही बंदे नहीं है, बंदा नहीं है, मर्द नहीं है। तो कल एक पोस्ट आई जो उनके साथ उनके बेटे की थी और डीएनए टेस्ट के बाद भी पता लगा उनका ही बेटा है। इस पे आप क्या कहेंगे कि इतने डीएनए वाली क्या बात है भाई, वो बिल्कुल उनका बेटा ही शादीशुदा है, वो उनकी वाइफ हैं और उनके बच्चे हैं। ये कौन सी बात आपने कर दी? ये एक वो मिथ जो बनाई हुई थी ना हमें बचपन में कि बैट में सेल है और लोगों ने कहा था रिकी पॉन्टिंग के भी बैले में वो सेल डाले थे बचपन में। ये इस तरह की बातें बहुत सुनी थी भाई हमने, बिल्कुल। और ये मतलब ये भी वन ऑफ द वो एक र्यूमर थी। तो बड़ी बड़ी मजे की बातें सुनते थे। कोई याद है आपको? बड़े वैसे मुझे तो हमेशा याद है कि शाहिद अफरीदी ने जब फास्टेस्ट सेंचुरी की तब किसी ने कोई बात नहीं की पाकिस्तान के मीडिया ने। पाकिस्तान का न्यूज़पेपर था तब, प्रिंट मीडिया। उस न्यूज़पेपर के मुताबिक उस न्यूज़ के मुताबिक तो बिल्कुल भी कुछ ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब वही सेंचुरी जयसूर्या ने आपके बॉलर के खिलाफ की थी तो उन्होंने कहा अंदर स्प्रिंग नजर आया। एक्चुअली आपके वर्ल्ड क्लास बॉलर की फैंटी लगाई थी उसने, वसीम, वकार और आकिब जावेद की। अच्छा, उसके बाद गिलक्रिस्ट उसका भी बताते हैं। पहले मैं आपको सर जयसूर्या बता दूं, मैं तो खैर 4th क्लास में था। आप मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग कर चुके होंगे तब, नहीं? अच्छा, तो ये क्योंकि बहुत पुराने हैं तो मैं तो बिल्कुल बच्चा था, छोटा था, मुझे तो यही पता लगा था कि बैट की जो हैंडल है उसके अंदर स्प्रिंग था। तो नहीं 5th में भी नहीं, मैं 2-3 में था। नहीं, शायद 1 में थे। हाँ, आप शायद 1 में थे, भूल गए। 1 ईयर का था। तो अब आप मुझे बताइए गिलक्रिस्ट का क्या आपने बाजार गर्म देखा? देखिए जब 2000 जो आपका 2007 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था ओडीआई वर्ल्ड कप का, जो कि वेस्ट इंडीज में हुआ, जिसमें शर्मसार पाकिस्तान की टीम बाहर हुई थी, उसके फाइनल के अंदर गिलक्रिस्ट ने एक इनिंग खेली 149 रन। वो पूरा टूर्नामेंट का फ्लॉप रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन उस मैच में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया फाइनल भी जीता। उसके बाद उन्होंने स्क्वॉश बॉल अपने ग्लव्स में रखी थी। हाथ में हालांकि सारे यहाँ बॉल्स रखते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट में भी रखते हैं, लेकिन गिलक्रिस्ट ने स्क्वॉश बॉल रखी थी, दूसरी बॉल नहीं रखी थी। आपको ही पता ही होगा वैसे तो। खैर आप तो हाथ में नहीं रखते, लेकिन मतलब बॉल्स, मतलब मैं दूसरे बात कर रहा हूँ। बकर की बात नहीं, वो तो अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन आपकी मतलब बॉल वो अब्दुल रहमान याद है। एनीवेज, तो मैं आपको ये बता रहा था। और मुझे बताएं कि मुझे याद है महिला जयवर्धना में भी एक इल्जाम लगा था। महिला जयवर्धना लगा था। मैंने जो सुना था कि वो रनिंग बहुत तेज करते हैं तो वो घोड़ों पे भागते हैं पिच के दौरान, और ये पता है इससे इल्जाम लगाया था। आपके फेवरेट और सबके फेवरेट बूम बूम शाहिद अफरीदी ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान, श्रीलंका और जब भी इंडिया के खिलाफ मैच खेलते थे वो रनिंग में सहवाग और तेंदुलकर घोड़ों में भागते थे। मैंने खुद देखा अपनी नजरों से, और बाद में वीडियो एडिट करके दिखाए थे कि वो पैदल भाग रहे हैं। ये शाहिद अफरीदी का बयान पढ़ के मैं सर पकड़ लेगा। शाहिद भी तो कुछ भी कह सकते हैं ना। तो ऐसी मैं हूँ क्रिकेट यारी, बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं हूँ मिट्टी का बना हुआ और मैं हूँ क्रिकेट यारी। मैं खुद जाऊंगा अगर बारिश में रहा, लेकिन मैं हूँ वाइट। तो तब तक के लिए आपसे चाहते हैं अल्लाह हाफ़िज़।